नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के विवाह के प्रसंग के बारे में सुना था। अब आगे। कुंती के विवाह से पहले जब कुंती अपने पिता के घर पर थी तो एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा कुंती भोज के यहाँ पहुँचे। उनका खूब आदर सत्कार किया गया। इस पूरी व्यवस्था का जिम्मा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती को सौंपा हुआ था। ऋषि दुर्वासा अपनी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि कुंती, इस मंत्र के प्रयोग से इच्छित संतान की प्राप्ति हो सकती है। कुंती से कहा कि तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने कौतूहलवश मंत्र की शक्ति परखने के लिए प्रकाश के देवता सूर्य का आवाहन किया। सूर्य के अंश से कुंती को कवच कुंडलधारी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चलकर यह बालक कर्ण के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। कौमार्य अवस्था में पुत्र का जन्म होना समाज तथा कुल की नज़रों में लांछन के भय से कुंती गंभीर चिंता में पड़ गई। तब उसने उस नवजात शिशु को एक टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया। बहता हुआ यह शिशु राधा नामक सूत जाति की स्त्री के पति को मिला। दोनों पति पत्नी ने इस बालक का लालन पालन अपने बेटे की तरह किया तथा उन्होंने देखा कि इस बच्चे के शरीर पर कवच और कुंडल हैं, इसलिए इसका नाम उन्होंने वसुषेण रखा। आगे ऋषि वैशंपायन राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा पांडु पूरे भूमंडल पर विजय पाने की इच्छा से अपने सैनिकों के साथ विजय यात्रा पर निकल पड़े तथा जल्दी ही चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण कर ली। अपने मार्ग में पड़ने वाले सभी राजाओं को पांडु ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उन सभी राजाओं ने पांडु को तरह तरह के उपहारों से सम्मानित किया। उन उपहारों को स्वीकार कर पांडु अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म के नेतृत्व में हस्तिनापुर की जनता ने उनके वापस लौटने पर उनका खूब स्वागत किया। शंखों की ध्वनि और जय जयकार के नारों के बीच विजयी राजा ने राजधानी में प्रवेश किया। अपने विजय पथ के दौरान अर्जित धन संपदा को कुरुक्षेत्र के गुरुजनों तथा प्रजा में बांट दिया। अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास करने चले गए। हिमालय की दक्षिणी ढाल पर साल वृक्षों के घने जंगलों में उन्होंने अपना बसेरा डाला। एक दिन पांडु शिकार के लिए निकले। उन्होंने गलती से एक शब्द भेदी बाण ऋषि किंदम पर चला दिया। दूर से पांडु को आवाज़ सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर कोई मृग है, यानी हिरण है। लेकिन उस समय ऋषि किंदम अपनी पत्नी से प्रेम संबंध की अवस्था में थे। मरते हुए ऋषि ने पांडु को शाप दिया, हे राजन, जैसे क्षणों में तुमने मुझे मारा है तुम्हारी मृत्यु भी वैसे ही क्षणों में होगी। मरते हुए ऋषि का शाप सुनकर पांडु विचलित और दुखी हो उठे तथा उन्होंने संसार त्यागने का निश्चय किया। वे कुंती और माद्री से बोले, मैं अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वन में तपस्वियों का जीवन जीऊंगा और तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता तथा भिक्षा पात्र लेकर एक सन्यासी का जीवन ही जीऊंगा। और उन्हें वापस हस्तिनापुर लौटने के लिए कहा। यह सुनकर कुंती और माद्री बोली, हे राजन, अगर आप हमारा त्याग करेंगे तो हम इसी क्षण अपना जीवन समाप्त कर देंगी। तब दोनों ने कहा कि एक और भी तो तरीका हो सकता है कि हम भी सांसारिक कामनाएं त्याग कर आपके साथ तपस्या का जीवन जी लें। पांडु इस बात के लिए राजी हो गए। इसके बाद पांडु ने अपने तथा अपने पत्नियों के सारे मूल्यवान वस्त्र और आभूषण सुयोग्य ब्राह्मणों को दान कर दिए तथा सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए। पांडु ने यह संदेश अपने संदेशवाहकों के द्वारा हस्तिनापुर तक पहुंचाया। यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र बहुत दुखी और बेचैन हो उठे। वन में सांसारिक बंधनों को त्याग कर पांडु अपनी पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते करते हिमालय पर गंधमादन जा पहुँचे। वहाँ से आगे इंद्रद्युम्न झील आ गए। इंद्रद्युम्न झील के भी आगे चलकर शतशृंग पर्वत श्रेणी पर पहुंचकर ठहर गए। शतशृंग में रहने वाले ऋषि मुनियों के बीच पांडु बड़े ही लोकप्रिय हो गए। तब पांडु ने दुखद व्यथा ऋषियों के सामने बताई
और अपने कुल की संतान प्राप्ति के लिए उपाय जाना। ऋषियों ने पांडु को कहा कि तुम्हारे भाग्य में उत्तम गुणों वाले पुत्र लिखे हैं, निश्चिंत रहो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेंगे। पांडु नीति शास्त्र के पंडित थे। वे एकांत में कुंती से बोले, कुंती, क्या तुम्हें मालूम है कि प्राचीन काल में स्त्रियां अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र थीं। यह भी आवश्यक नहीं था कि वे एक ही पुरुष की पत्नी बनकर रहें। स्त्रियों पर वर्तमान बंधन तो ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने लाद दिए थे। हे कुंती, मेरी बात सुनो और ब्रह्मज्ञानी की कृपा से हमारी कुल की वृद्धि के लिए पुत्र प्राप्त करो। यह सुनकर कुंती ने पांडु को दुर्वासा ऋषि से मिले मंत्र की बात बताई और कहा कि इस मंत्र की शक्ति से कोई भी देवता हमें आकर पुत्र प्रदान करेगा। हे राजन, आप बताएं मैं किस देवता को बुलाऊं? तब बिना वक्त गंवाए पांडु बोले, तुरंत धर्म को बुलाओ। उनसे उत्पन्न पुत्र कुरुवंश में सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। तब कुंती ने मंत्र जाप किया और पुण्य आत्मा धर्म उपस्थित हो गई। उनकी कृपा से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ और आकाशवाणी हुई, पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा। यह राजा बनेगा और धर्मनिष्ठा और सच्चाई का प्रतीक होगा। यह देखकर पांडु हर्ष से भर गए और कुंती से बोले, अब एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त करो। अब कुंती ने महाशक्तिशाली वायु देवता का आवाहन किया। वायुदेव कुंती के सामने प्रकट हुए और बोले, अपनी मनोकामना बताओ। कुंती ने कहा, मुझे ऐसा बलशाली पुत्र चाहिए जो बड़े से बड़े शक्तिशाली के गर्व को भी चूर चूर कर दे। इस प्रकार अत्यंत पराक्रमी भीम का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद जब भीम कुंती की गोद में सो रहा था, उसी समय बाघ की दहाड़ सुनकर कुंती चौंक पड़ी और बालक नीचे एक चट्टान पर जा गिरा। चट्टान पर गिरते ही चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब पांडु ने देखा कि भीम की काया तो वज्र जैसी है। भीम के जन्म के बाद पांडु सोचने लगे, अब एक ऐसा पुत्र किससे प्राप्त करूं जो सारे संसार से प्रशंसा का पात्र हो। तब उनके मन में विचार उठा कि इसके लिए तो देवराज इंद्र की ही तपस्या करनी चाहिए। और 1 वर्ष तक खुद पांडु ने भी कुंती के साथ घोर तपस्या की। इससे इंद्र प्रसन्न हुए और प्रकट होकर पांडु से कहा कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वह अत्यंत रूपवान और युद्ध में अपराजय होगा। और इस प्रकार अर्जुन का जन्म हुआ। कथा यह कहती है कि अर्जुन के जन्म लेते ही दिव्य वाणियाँ धरती और आकाश में गूंजी। दूसरी ओर जिस दिन भीम का जन्म हुआ था, उसी दिन महाराज धृतराष्ट्र से गांधारी ने दुर्योधन को जन्म दिया। ऐसी कथा है कि दुर्योधन ने जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकना शुरू कर दिया था। भयभीत धृतराष्ट्र ने भीष्म, विदुर तथा अन्य ज्ञानी जनों को बुलाकर कहा, राजकुमारों में सबसे पहले जन्म लेने के कारण युधिष्ठिर ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। किंतु क्या मेरा यह पुत्र कभी राजा बन सकेगा? इसके भाग्य में क्या लिखा है यह मुझे बतलाइए। तब महाज्ञानी विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, दुर्योधन के जन्म के समय पूरी धरती और आकाश में जंगली जानवर, चील कौवों के चिल्लाने की आवाज़ फैल गई। आंधी चलने लगी, जंगलों में आग लग गई। ये कुरुवंश के लिए बुरे लक्षण हैं। ये राज्य का नाश कर देगा। कुरुवंश की रक्षा के लिए इसे त्याग दें। महाराज, तुम्हारे पास तो दूसरी रानियों से उत्पन्न और भी पुत्र हैं तथा पुत्र और भी प्राप्त होंगे। इसलिए वंश और राज्य के हित के लिए इस बालक को त्याग दो। किंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने यह बात नहीं मानी। दुर्योधन के जन्म के थोड़ी देर बाद ही धृतराष्ट्र की एक वैश्य पत्नी ने युयुत्सु को जन्म दिया। ये स्त्री गांधारी के कुल से नहीं थी। मित्रों, कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये धृतराष्ट्र की दासी थी। आगे ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को कथा जारी रखते हुए बताया, बाद में गांधारी और उसकी 10 बहनों से और 98 पुत्रों की प्राप्ति हुई और एक बेटी का भी जन्म हुआ जिसका नाम दुशाला रखा गया। मित्रों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने गांधारी को शतपुत्रवती भवः का आशीर्वाद दिया था और गांधारी के गर्भवती होने पर उससे एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ था तथा उस मांस के पिंड से अंगूठे के बराबर व्यास जी ने 100 टुकड़े कर
घी के भरे हुए पात्रों के अंदर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न किए तथा एक पुत्री। किंतु यह बात गले से नहीं उतरती कि गांधारी की 10 बहनों से एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, जबकि धृतराष्ट्र ने तो दासी के साथ भी संसर्ग करके एक पुत्र युयुत्सु को जन्म दिया। खैर, दूसरी ओर वन में पांडु को कुंती से 3 पुत्रों की प्राप्ति हो चुकी थी, किंतु पांडु अभी और पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। कुंती ने पांडु से कहा, राजन, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर और संतान की लालसा से मुझे क्यों मेरे मार्ग से डिगा रहे हैं, जबकि ज्ञानियों ने यह कहा है कि घोर विपत्ति में भी चौथी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। तब पांडु कुंती से कहते हैं, हे कल्याणी, मेरा प्रिय करने के लिए तुम एक और परम उत्तम कल्याणमय कार्य कर सकती हो कि अपनी इस छोटी बहन माद्री को भी संतति प्रदान कर उत्तम यश प्राप्त करा दो। तब कुंती ने माद्री से कहा कि माद्री, तुम एक बार किसी दिव्य पुरुष का चिंतन करो। माद्री ने मन ही मन अश्वनी कुमारों का स्मरण किया। तब उनसे माद्री को 2 जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। इसके बाद सतशृंग के ऋषियों ने विधि पूर्वक संस्कार करके बच्चों का नामकरण किया और वो नाम इस तरह से रखे गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं फिर आगे। धन्यवाद।